सितंबर के तारीखी दिन का पिछला पहर था। भारत का अचानक हमला BRB के उस पार रोक लिया गया था, लेकिन भारत की अस्करी कुव्वत और जंगी साजो सामान की अफराद को देखते हुए कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि पाक फौज दुश्मन को BRB पर रोके ही रखेगी। नहर के बाटापुर और भैनी के पुलों पर जिंदगी और मौत का इंतहाई खूंरेज मार्का जारी था। दुश्मन शदीद गोलाबारी के कवर में हमले पे हमला कर रहा था और पाक फौज के जाले प्लाटूनों और सेक्शनों की नफरी में जान की बाजी लगाए मोर्चे खोदे बगैर हर हमले को सीने पर ले रहे थे। पुलों को तोड़ना भी मुमकिन नजर न आता था। दुश्मन को अपनी हवाई कुव्वत पर नाज था। लाहौर सेक्टर में अपनी बर्री फौजों को फजाई मदद देने के लिए वो आदमपुर और पठानकोट के अड्डे इस्तेमाल कर रहा था। पठानकोट इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा अड्डा था, जो इस लिहाज से बड़ा अहम था कि वहां से लाहौर सेक्टर के अलावा सियालकोट, जम्मू सेक्टर को भी जद में लिया जा सकता था। इस अड्डे को तबाह करना बहुत जरूरी था। पाक फजाइया के एक अड्डे पर ग्राउंड क्रू चंद एक लड़ाका तैयारों का आखिरी मुआयना कर रहे थे। तेल की टैंकियां भरी जा चुकी थीं, मशीन गन्नों में एमुनिशन के पट्टे डाले जा चुके थे, परों के साथ रॉकेट लगा दिए गए थे और तैयारे हवाबाजों के बगैर ही उड़ जाने को तैयार नजर आते थे। अड्डे के स्क्वाड्रन रूम से कहे उठ उठ कर अड्डे की जंगी गहमा गहमी में शुगुफ्तगी भर रहे थे। कोई हवाबाज अपने साथियों को लतीफे सुना रहा था। अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन के इलाके में दूर अंदर जाकर हमला करने से पहले हंसी मजाक और बेसाख्ता कहे पाक फजाइया के शाहबाजों के जज्बा शहादत का पता देते थे। वो मौत से छेड़खानी कर रहे थे। पठानकोट पर हमले के लिए जाने वाले स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर हवाबाजों को आखिरी हिदायत दे चुके थे और उन्हें टारगेट पर पहुंचने के वक्त के अलावा हमले की तमाम तर तफसीलात से आगाह कर चुके थे। उड़ने में चंद ही मिनट बाकी थे। हवाबाजों ने पैराशूट और हवाई टोपियां उठाई और अपने अपने तैयारों की तरफ चल पड़े। सबके चेहरों पर मतानत का तासुर छा गया। छोटी सी एयरफोर्स के ये जर्री हवाबाज इस एहसास से बेगाना नहीं थे कि जिस लम्हे से वो पैराशूट लेके निकले हैं, तारीख पाकिस्तान बल्कि तारीख इस्लाम का एक और बाब लिखा जाने लगा है। वो जानते थे कि इनका हर कदम जो तैयारे की तरफ उठ रहा है और इनकी हर बात जो वो एक दूसरे से कर रहे हैं, तारीख का हिस्सा बनेगी, बल्कि इनके चेहरों के तासुरात भी तकदीर और तारीख के चेहरों के तासुरात बन जाएंगे। हवाई अड्डे पर हवाबाज और ग्राउंड क्रू के आपस के ताल्लुकात खासे बेतकल्लुफाना हुआ करते हैं। ग्राउंड क्रू तैयारे को तैयार करते हैं और हवाबाज उन्हें उड़ाते हैं। लेकिन 6 सितंबर के पिछले पहर फजा बहुत मुख्तलिफ थी। उस रोज जब हवाबाज अपने तैयारों तक पहुंचे तो हर एक के ग्राउंड क्रू ने उन्हें बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही रूह अफजा मुस्कुराहट और जज्बाती अंदाज से तैयारे पेश किए। उन्हें कॉकपिटों में बिठाकर अपने हाथों से पेटियां बांधी और अपने अपने हवाबाज को बुलंद आवाज से खुदा हाफिज कहा। ये आवाजें दिलों से निकलती थीं और कई ग्राउंड क्रू के चेहरों के तासुरात साफ कह रहे थे, काश हम भी अपने हवाबाजों के साथ जा सकते, इन्हें यूं तनहा न भेजते। कॉकपिटों में बैठकर हवाबाजों के हाथ और नजरें रोजमर्रा की तरह हर एक स्विच, बटन, मीटर और हर आले को चेक करने लगी। फिर इंजन चलने लगे और फजा इंजनों की चीख नुमा गरज से लरजने लगी और तैयारे एक दूसरे के पीछे रनवे की तरफ चल पड़े। जरा ही देर में हवाई अड्डा तैयारों की मुहीब गूंज से लरजने लगा। लीडर का तैयारा और उसके पीछे उसके नंबर 2 का तैयारा रनवे पर चल पड़े, तेज और तेज, बहुत तेज, और दोनों तैयारे अजीब शान से रनवे से उठे और फजा में बुलंद हो गए। उनके पीछे एक और। देखते ही देखते एक दूसरे के पीछे तमाम तैयारे फजा में जाकर दूर उफक पर धब्बों की तरह दिखाई देने लगे। हवाई अड्डे से हजारों आंखें उन्हें देख रही थीं, हजारों दिलों से बेसाख्ता दुआएं निकल रही थीं और वो नजरों से ओझल हो गए। सुबह से पाक फजाइया पाक फौज का हाथ बटा रही थी। दुश्मन हमारी दिफाई लाइन में शिगाफ डालने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। इंडियन एयरफोर्स के तैयारे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आकर हमले कर गए थे और उन्होंने रेलगाड़ी के निहत्ते मुसाफिरों को भी नहीं बख्शा था। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की शदीद जरूरत के पेश नजर उसके पठानकोट के हवाई अड्डे को पहले हमले के लिए मुंतखब किया गया था। चुनाचे स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर की क़यादत में पाक फजाइया के 8 लड़ाका तैयारे पठानकोट की समत रवाना हो गए। 8 तैयारे जंगी तरतीब में उड़ते हुए सरहद उबूर करके दुश्मन के मुल्क में दाखिल हो गए और उन्होंने गोते लगाकर बुलंदी कम कर दी। भारत की अय्यार फजा को चीरते हुए 8 पाकिस्तानी हवाबाज आंखें सुकेड़े दुश्मन के तैयारों को तलाश कर रहे थे। अचानक उन्हें दूर जुनूब की तरफ उफक पर कुछ धब्बे नजर आए। वो इंडियन एयरफोर्स के तैयारे थे जो यकीनन पाक फजाइया के हमले को रोकने आए थे।
आठों हवाबाजों के दिल तेजी से धड़कने लगे। पहले फजाई मार्के के तसव्वुर ने उन्हें गरमा दिया। वो मुस्तरब भी हुए। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की कुव्वत की बहुत कहानियां सुन रखी थी और वो कुव्वत फजा में उनके मुकाबले में आ रही थी। सब फजाई मार्के के लिए तैयार हो गए। स्क्वाड्रन लीडर हैदर मुकाबले के लिए हर तरह से तैयार थे, लेकिन उन्हें अफसोस सा होने लगा कि अगर इन तैयारों से उलझ गए तो पठानकोट वाला मिशन धरा रह जाएगा। अगर पठानकोट का ख्याल न होता तो वो वहीं दुश्मन से दो दो हाथ कर लेते। लीडर ने कन्नी कतराने का फैसला कर लिया। दुश्मन के तैयारे करीब आ रहे थे और अब अच्छी तरह पहचाने जा सकते थे। हैदर की फॉर्मेशन पठानकोट की राह से न हटी, लेकिन हवाबाजों ने दुश्मन के तैयारों पर नजर रखी। अजीब बात हुई कि दुश्मन के तैयारे भी अपनी राह से न हटे और गुजर गए। उन्होंने शायद हैदर की फॉर्मेशन को नहीं देखा था। पठानकोट सिर्फ 7 मिनट के फासले पर रह गया था। हैदर ने घड़ी देखी और फिर प्लान कार्ड देखा और उसे मुसर्रत भरा इत्मीनान हुआ कि वो बिला रुकावट टारगेट पर पहुंच रहे थे। उसने दाएं बाएं देखा। अपने तैयारे को अपने साथ उड़ता देखकर उसका सीना फख्र से फैलने लगा। पाकिस्तान की आबरू के 8 महाज, 8 सरफरोश। हैदर ने नीचे देखा। वो भारत के देहात के ऊपर से गुजर रहे थे। उसे गांव के लोग भाग भाग कर बाहर आते और आसमान की तरफ देखते नजर आए। वो देख रहे होंगे कि ये हवाई जहाज किसके हैं और कहां जा रहे हैं। इन सादा लौह देहातियों को शायद मालूम ही ना होगा कि उनके ओछे हुक्मरानों ने सोए हुए उकाबों को छेड़ दिया है। 6 मिनट गुजर गए। तमाम हवाबाजों को अपने लीडर की आवाज सुनाई दी। तमाम पायलट फायरिंग स्विच चेक कर लो। टारगेट में 1 मिनट रह गया है। यकयक 8 तैयारे यूं ऊपर उठे जैसे चील झपटे से उठती है। वो भारत के धुंधले आसमान में दूर ऊपर चले गए। हवाबाजों को अपने लीडर की पुरअज़्म आवाज सुनाई दी। टारगेट सामने, जरा बाएं, तैयारे खड़े हैं। हवाबाजों की रगों में खून उबलने लगा। वो फायरिंग की मश्क में टारगेट के करीब जाकर इसी तरह ऊपर उठकर गोते में जाया करते थे। वो आज भी इसी अंदाज से ऊपर उठे थे, लेकिन वो बेजान टारगेट हुआ करता था जहां नीचे कोई तैयारा शिकन गन नहीं हुआ करती थी। मगर आज दुश्मन का जीता जागता हवाई अड्डा था जहां के तैयारा शिकन तोपचियों ने उन्हें देख लिया था और उन पर निशाने बांध कर बारिश की तरह फायरिंग शुरू कर चुके थे। जमीनो आसमान पर मौत ही मौत थी, जिसके धमाके और चीखें तैयारा शिकन गन्नों की जबानी सुनाई दे रहे थे। लेकिन पाक फजाइया के ये 8 शाहबाज डरने के लिए या दुश्मन के फायर से बचने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने तैयारे गोतों में डाल दिए। नीचे खुले मैदान में इंडियन एयरफोर्स के कुछ मिस्टियर तैयारे अलग अलग खड़े थे। पाकिस्तानी हवाबाजों ने अपना टारगेट चुन लिया। फायरिंग बटन रॉकेटों पर करके निशाने बांधे और बटन दबा दिए। तैयारों ने रॉकेटों की बौछारें उगली और पलक झपकते दुश्मन के जदीद तरीन जेट तैयारों के टुकड़े दूर दूर फजा में बिखर गए और शोलों और धुएं की घटाओं में गिरने लगे। पाक फजाइया की पहली ज़रबकारी थी। उन्हें अभी तक सिर्फ मिस्टियर तैयारे नजर आए थे, लेकिन हैदर की उक्काबी निगाहों ने वहां कुछ और भी देख लिया। जब ये तैयारे गोते से उठे तो हवाबाजों को अपने लीडर हैदर की आवाज सुनाई दी, यहाँ मिग भी हैं, सबको खत्म कर दो। पहले तो उन्हें मिग तैयारे नजर ही ना आए थे। पाक फजाइया के हवाबाज ऊपर उठकर फिर गोते में चले गए। रूस के बने हुए मिग तैयारे, जिन्हें फजाई मार्कों के लिए दुनिया के तेज तरीन और खतरनाक तरीन तैयारे और फजा की दहशत तस्लीम किया जाता है, पाकिस्तानी हवाबाजों के रहमो करम पर पठानकोट के हवाई अड्डे पर बेबस खड़े थे। उनके हवाबाज उन्हें खुले मैदान में छोड़कर मोर्चों में दुबक गए थे। पाकिस्तान की मुसाफिर गाड़ी पर रॉकेट बरसाने वाले भारतीय हवाबाजों में अब पाकिस्तानियों के मुकाबले की ताब नहीं थी। पाकिस्तानी हवाबाज फजा में भारतीय गन्नों के तैयारा शिकन फायर को चीरते हुए मिग तैयारों पर झपट पड़े और फजा की दहशत को जमीन पर ही खत्म कर दिया। वो उठे, वो फिर गोते में आए और अब उनकी उड़ान और झपटों से पता चलता था कि इन सेबर तैयारों में बैठे हुए पाकिस्तानी हवाबाजों पर जुनून तारी हो गया है। स्क्वाड्रन लीडर हैदर इस जुनूनी कैफियत की मंजर कशी यूं करते हैं। वो कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए हम सब हवाबाज इस कदर जोश में आ गए कि झपटों में जाते और ऊपर उठते वक्त हम एक दूसरे की राह में आने लगे। टारगेट में बला की कशिश थी। मिग तैयारों को तबाह करने का ख्याल हम पर खप्त बल्कि जुनून बनकर सवार हो गया और उन पर झपटते वक्त हम भूल ही गए कि दुश्मन की तैयारा शिकन गन्ने हम पर बेपनाह फायर कर रहे हैं। मेरे सारे हवाबाज एक दूसरे को भी भूल गए और गोतों में जाते और उठते एक दूसरे से टकराने का खतरा मोल लेने लगे। मालूम नहीं हम एक दूसरे से टकरा क्यों न गए। मैं उन्हें इस बेतरतीबी और इंतशार से रोकना चाहता था, लेकिन वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें मालूम था कि वो पठानकोट क्यों आए हैं। मैं उन्हें इस दीवानगी से क्यों रोकता।
मेरी अपनी कैफियत का अंदाजा कीजिए। मैंने एक और मिग देख लिया जो अभी तक मेरे हवाबाजों से महफूज था। शायद उन्हें अभी नजर नहीं आया था। मैं उस पर गोते में चला गया और उसे गन साइट में लेने लगा, लेकिन महज इत्तेफाक की बात है कि मैंने देख लिया कि मेरी फॉर्मेशन का जवां साल हवाबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद लतीफ बिल्कुल सामने से उसी मिग पर गोते में आ रहा था। मैं उसे देख न लेता तो हम दोनों मिग को तो जरूर मार लेते, लेकिन झपटे से उठते वक्त हम यकीनन एक दूसरे के साथ आमने सामने से टकरा जाते। लतीफ की उड़ान से पता चलता था कि वो मिग को शिस्त में ले चुका है। मैंने अपना तैयारा एक तरफ कर लिया, सोचा ये शिकार इसी को मार लेने दूं, और उसने वो शिकार मार लिया। इन हवाबाजों ने झपटे पे झपटा मारा। तैयारों की तबाही के अलावा उन्होंने चंद अहम इमारतें भी तबाह कर दी। जगह जगह से शोले और धुआं उठ रहा था। हमला कामयाब था और अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन लीडर को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अकबर की आवाज सुनाई दी। लीडर, मेरे पास थोड़ा सा एमुनिशन बाकी है। और वो लीडर की हिदायत का इंतजार किए बगैर गोते में चला गया। स्याह धुआं इस कदर ऊपर उठाया था कि अकबर का तैयारा रूपोश हो गया। अकबर ने एक मिस्टीरियर तैयारा देख लिया था जो उनकी दस्तबुर्द से अभी महफूज था। अकबर उसे भी शोलों की नजर करके धुएं से उठाया। पठानकोट में जंग के पहले ही रोज पाक फजाइया ने पहले ही जवाबी हमले में दुश्मन के 12 लड़ाका बमबार तैयारे तबाह कर दिए, जिनमें 7 मिग और 5 मिस्टीरियर थे। इनके अलावा उन्होंने 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे भी बेकार किए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसी अहम तरीन इमारत और उसकी जुमला मशीनरी को तबाह किया और कई तरह के और नुकसानात पहुंचाकर उस अड्डे को जंगी मकसद के काबिल न छोड़ा। फातेह फॉर्मेशन ने वापसी का रुख किया। रास्ते में खालिद लतीफ ने वायरलेस पर हैदर से पूछा, हेलो लीडर, क्या आपने वो तमाम मिग मार लिए जिनकी आपको हमेशा ख्वाहिश रहती थी? जवाब में हैदर की फातिहाना हा हा यूं सुनाई दी जैसे शेर गुर्राया हो। उनके अपने हवाई अड्डे के कंट्रोलर को वायरलेस पर हैदर की आवाज सुनाई दी। लीडर बोल रहा है, मिशन मुकम्मल हो गया, तमाम तैयारे बखैरियत वापस लौटे हैं। पाक फजाइया का ये पहला जवाबी हमला इस लिहाज से कामयाब तरीन रहा कि अपना एक भी तैयारा या हवाबाज जाया किए बगैर दुश्मन के 14 तैयारे और हवाई अड्डा तबाह कर दिया। सबसे बड़ी कामयाबी तो ये थी कि दुश्मन की मिग फोर्स को उड़ने का मौका दिए बगैर जमीन ही पर खाकस्तर कर दिया। मिग रूस का वो लड़ाका तैयारा है जो पहली बार कोरिया की जंग में फजा में आया था, तो अमरीकी एयर फोर्स लरज उठी थी क्योंकि फजा में मिग की रफ्तार, फुर्ती और असलहे का कोई जवाब न था। अमरीकी एयर फोर्स ने मिग को सही सालिम उतार लेने वाले हवाबाज के लिए $30,000 का इनाम मुकर्रर किया था। फजाई इंजीनियर उसकी साख्त, ढांचा और इंजन देखना चाहते थे। भारत को रूस के इन चंद एक मिग तैयारों पर बड़ा नाज था, लेकिन हैदर और उसके हवाबाजों ने इंडियन एयर फोर्स को मिग इस्तेमाल करने की मोहलत ही न दी। सितंबर की जंग के दौरान सिर्फ एक मिग तैयारा फजा में नजर आया था, जिसे पाक फौज के एक तोपची ने गिरा लिया था। पठानकोट और दुश्मन की मिग फोर्स की तबाही का सेहरा हैदर के स्क्वाड्रन के सर है, और 6 सितंबर की सुबह भारतीय हमलावर फौज पर पहला दिफाई फजाई हमला करने की सआदत भी इसी स्क्वाड्रन को हासिल हुई। भारत के हुक्मरानों और लाहौर पर हमला करने वाले भारतीय कमांडरों को तवक्को ही न थी कि अफवाज पाकिस्तान उसका हमला रोककर लाहौर को बचा लेंगी, लेकिन पाक फौज ने हमला रोक लिया और स्क्वाड्रन लीडर हैदर के स्क्वाड्रन ने लाहौर सेक्टर में पहला ही जवाबी झपटा मारकर भारतीय कमांडरों को इस आफत का मजा चखा दिया जो आइंदा 17 दिनों में उन पर टूटने वाली थी। स्क्वाड्रन लीडर हैदर कहते हैं, 6 सितंबर का सूरज तुलू हो चुका था, लेकिन हमारे हवाई अड्डे पर अभी तक सुबह की खुनकी थी। अचानक खबर आई कि इंडियन आर्मी ने लाहौर पर हमला कर दिया है। इस खबर ने न सिर्फ फजा की खुनकी दूर कर दी बल्कि हवाबाजों को आग बगूला कर दिया। ये तो किसी को ख्याल ही न था कि हमारे और पाक फौज के जीते जी दुश्मन लाहौर पर कब्जा कर लेगा। हम एक लम्हा जाया किए बगैर फजा से दुश्मन पर टूट पड़ने को बेताब होने लगे। तमाम हवाबाजों और ग्राउंड क्रू में इज़्तिराब और अताब की लहर दौड़ गई। किसी को मिजाजी कैफियत को काबू में रखना मुहाल नजर आता था। हम लोग हुक्म के पाबंद होते हैं और दिलो जान से हुक्म का एहतराम करते हैं, लेकिन उस रोज हमें हुक्म देने वालों पर गुस्सा आने लगा कि वो क्या सोच रहे हैं, हमें जवाबी हमले का हुक्म क्यों नहीं देते। हमें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ कि सबसे पहले मुझे ही हुक्म मिला कि अपने स्क्वाड्रन से अमृतसर वाहगा रोड पर लाहौर की तरफ बढ़ती हुई भारतीय फौज को रोकूं। मैंने 5 हवाबाज मुंतखब किए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद अकबर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद लतीफ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलावर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट गनी अकबर। ग्राउंड क्रू ने हमारे तैयारों के परों तले रॉकेट लगा दिए थे और मशीन गन्नों में एमुनिशन के पट्टे डालकर तैयारों को पहली जंगी उड़ान के लिए तैयार कर रखा था। मैंने हवाबाजों को जमा करके उन्हें नक्शा दिखाया और उन्हें हमले की स्कीम और तफसीलात से आगाह किया। हमने पैराशूट उठाए और सरपट भागते अपने अपने तैयारे में जा बैठे।
ہم نے نہایت اجلت سے کاکپٹوں کا جائزہ لیا اور ایک دوسرے کے پیچھے فضا میں بلند ہو گئے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی کانٹا چبھ رہا تھا، بھارت نے ہمارے وطن پر حملہ کر دیا ہے۔ میرے طیارے کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن میں اپنے طیارے سے آگے نکل جانے کو بےتاب ہونے لگا۔ میرے 5 ہواباز میرے ساتھ اڑے جا رہے تھے۔ ہماری بلندی زیادہ نہیں تھی، طیارے تو ہم ہر روز ہی اڑایا کرتے تھے، لیکن اس روز میں نے فضا میں اپنی فارمیشن پر نگاہ ڈالی تو مجھے اپنے طیاروں کی اڑان میں کوئی اور ہی شان نظر آئی۔ میں جانتا تھا کہ دشمن کی بری اور ہوائی قوت بہت زیادہ ہے، لیکن اپنے صرف 6 طیاروں کی اڑان کو دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے کہا، بھارت لاہور پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہم خاصی کم بلندی پر اڑتے میدان جنگ کے اوپر پہنچ گئے۔ اس علاقے کو میں نے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، مگر آج اس علاقے کا حسن اور معصومیت بھارتی ٹینکوں اور پلٹنوں کے پاؤں تلے لہو لہان ہو رہی تھی۔ کسی بھی سچے پاکستانی کو یہ منظر پاگل کر دینے کو کافی تھا۔ ہم میدان جنگ کے اوپر سے گزر کر امرتسر تک جا پہنچے۔ میں خوب جانتا تھا کہ دشمن کی اگلی صفوں کے ساتھ پاک فوج خوب نمٹ رہی ہے۔ دشمن کی پچھلی لائن اور کمک کو ختم کرنا ضروری تھا۔ ہم نے امرتسر سے طیارے گھمائے، نیچے دیکھا تو مجھے امرتسر واہگہ روڈ پر بہت سی فوجی گاڑیاں لاہور کی طرف جاتی دکھائی دیں۔ ان کی حفاظت کے لیے یا لاہور پر حملہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کئی ٹینک بھی تھے۔ واہگہ چیک پوسٹ پر مجھے پاکستان کی 2 منزلہ بس بھی کھڑی نظر آئی، جسے بھارتی امرتسر کے بازاروں میں گھما گھما کر اپنے لوگوں کو دکھاتے رہے تھے کہ یہ دیکھو لوگو، یہ پاکستان کی بس ہے، ہم نے پاکستان فتح کر لیا ہے۔ ہم دشمن کے اس لمبے کینوائے پر آئے تو گاڑیوں میں بیٹھے فوجیوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ ہم اتنی کم بلندی پر تھے کہ وہ ہمیں اچھی طرح نظر آ رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ گاڑیوں اور ٹینکوں کو بکھیر کر درختوں تلے یا کسی آڑ میں لے جاتے۔ انہوں نے گاڑیاں وہیں روک دیں، خود چھلانگے لگا کر جانیں بچانے کے لیے بھاگ گئے اور گاڑیاں ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ میں غوطے میں جا چکا تھا، نشانہ لے کر میں نے راکٹوں کی پہلی بوچھاڑ فائر کر دی۔ میں اٹھا تو میرے پیچھے میری فارمیشن کے دوسرے ہوابازوں نے بھی غوطے لگائے اور راکٹوں اور گولیوں کی بارش برساتے اوپر اٹھائے۔ ہم سب نے 6 جھپٹے مارے اور سارا ایمونیشن ختم کر دیا۔ میں نے نیچے کا جائزہ لیا، میں تو گن بھی نہ سکا کہ دشمن کی کتنی گاڑیاں جل رہی تھیں اور کتنی بغیر جلے تباہ ہو چکی تھیں۔ ہم نے جو ٹینک تباہ کیے وہ درجن بھر سے زیادہ تھے۔ کاش ہمارے طیارے اس سے زیادہ راکٹ اور گولیاں اٹھا سکتے۔ سامنے سے پاک فوج حملہ آوروں کا منہ نوچ رہی تھی۔ عقب سے اسکواڈن لیڈر حیدر اور اس کے 5 ہوابازوں نے کمک کاٹ دی اور بھارتیوں کو احساس دلایا کہ لاہور پر قبضہ تو دور کی بات ہے، وہ BRB بھی عبور نہ کر سکیں گے۔ اسکواڈن لیڈر حیدر کا فائٹر اسکواڈن 17 روزہ جنگ میں جاں بازی اور شجاعت کی علامت بن گیا تھا۔ دشمن کی کمر توڑ دینے کے علاوہ اسکواڈن کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا ایک بھی ہواباز یا طیارہ ضائع نہ ہوا۔